आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक थी। सभी की निगाहें इस ओर थीं कि सरकार उनके लिए राहत का क्या फैसला करती है। सरकार ने लोगों को तो राहत नहीं दी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गजों को जरूर बड़ी राहत दी है। यानी आम लोगों को भले ही कुछ नहीं मिला हो, लेकिन उद्योगपतियों को जरूर राहत मिल रही है। तो क्या है सरकार का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट ने एक बार फिर उद्योग जगत को बड़ी राहत दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर अब पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। इस सेक्टर में अब 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब विदेशी कंपनियां बिना किसी रुकावट के भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में निवेश कर सकती हैं। इसके साथ ही समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर की परिभाषा को बदलते हुए इससे गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा। एजीआर में ब्याज दर को कम करके 2% सालाना किया गया है। इसके अलावा इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर को सभी बकाया के लिए 4 साल का मोरेटोरियम दिया जाएगा। यानी वे अपना बकाया 4 साल के लिए टाल सकते हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी भी अब 20 साल की जगह 30 साल के लिए की जाएगी। इससे टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर एजीआर की बड़ी रकम बकाया थी। सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों की देनदारियां कम हो सकती हैं। इसका असर आज शेयर बाजार में इन कंपनियों के शेयरों पर भी दिखा। एयरटेल का शेयर 5% तो वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 3% उछल गया। इसके अलावा नई सिम खरीदने वालों को भी सरकार ने राहत दी है। केवाईसी अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे सभी कामों के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। इसके लिए डिजिटल केवाईसी मान्य होगी। सिम लेते वक्त दिए गए डॉक्यूमेंट्स जो वेयर हाउस में हैं, उन्हें भी डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना में कलपुर्जों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, एडॉप्टिक फ्रंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, टायर दबाव निगरानी प्रणाली को शामिल किया जाएगा। पीएलआई स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो रेवेन्यू और निवेश की शर्तों का पालन करेंगी। 4 व्हीलर कंपनियों को अगले 5 साल से कम 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। वहीं 2 और 3 व्हीलर के लिए 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा।